ओह, आपने बनाया ये? हाँ? जी हाँ जी, एक्चुअली आधा माँ ने बनाया है और आधा मैंने। तभी आधा इतना बढ़िया और आधा अब ये मत पूछिएगा कि बढ़िया कौन सा है और अरे हंसिए, आप तो हर बात इतनी सीरियसली लेती हैं, डायरेक्ट हार्ट पे हैं? जी। थैंक यू। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा है कि पंडित भीमसेन जोशी की एक कैसेट आई है मार्केट में। चलिए चलते। नहीं, वो मेरे पास है। वो है आपके पास? अच्छा, कौन कौन से राग? इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, मैं सच में जानना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। राग भैरवी, राग भूप, राग मालकौस, राग यमन, राग मल्हार, राग बस बस बस, अरे आपने तो सब कुछ रट डाला है। असीम जी, आपसे एक बात कहूं? हाँ कहिए ना। आपको जो जो चीज़ें पसंद है और जो ना पसंद है, आप मुझे एक लिस्ट बना के दोगे? जी, वो क्यों? ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से जान सकूं। लिस्ट बनाकर जाना तो फिर उसमें मजा ही क्या है? रिश्ते का मजा तो तब है जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, एक दूसरे की बातों को अनुभव करें, समझें। ये धीरे धीरे एक दूसरे को जानने समझने की जो अहमियत है ना, उसका अपना ही एक रस होता है। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं, जब आप अपनी पहली पत्नी से पहली बार मिले थे, तब आपको क्या अच्छा लगा था? पापा, मुझे माँ वाली लोरी सुनाओ ना। बेटे, वो लोरी मैं कैसे सुनाऊं? वो तो पापा को आती नहीं है। लेकिन आज मुझे वही लोरी सुननी है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी मेरे बच्चे को? नींद आएगी। आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन 100 काउंट कीजिए। प्रिंसेस आंखें बंद करेगी, अपने मन में 100 गिनेगी, तो नींद आ जाएगी। सुनो, गेटी में नई फिल्म लगी है, रिव्यू काफी अच्छी है, देखने चलें? अरे जनाब, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, हम तो घर पर आराम करना चाहेंगे। आप देख कर आइए। तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ घर पर ही रुक जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम फिल्म देखना चाहती हो तो फिल्म देखेंगे चल के। मेरा मन तो बस आपका साथ चाहता है, फिर वो चाहे सिनेमा हॉल में हो या घर पर। अगर ऐसा है तो फिल्म ही देखेंगे। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। पिताजी, क्या मैं शास्त्रीय गायन सीखूं? तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे पता नहीं हम लोग गाने के कितने खिलाफ हैं? वैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? संध्या, क्या पूछ रहा हूं मैं? जी वो नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो क्या है, आज असीम जी आए थे। वो कह रहे थे कि उनकी पहली पत्नी शास्त्रीय संगीत गाती थी और यही देखकर उन्होंने उन्हें पसंद किया था। तो मैंने सोचा अगर मैं भी। ओह, ठीक है। अगर असीम जी चाहते हैं तो फिर ठीक है। आप गीतू को गाना सीखने देंगे? मैं कल ही किसी गुरु का पता लगाऊंगा। जी नहीं पिताजी,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असीम जी उनकी पहली पत्नी के गुरु को जानते हैं। वो कह रहे थे अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो वो मुझे उनसे मिलवाएंगे। ठीक है, मगर संध्या तुम भी एक बार जाकर जरा देखो ये किस तरह का गुरु है। जी। बस करो। तेरे पिताजी तो बिल्कुल ही बदल गए। मुझे तो लगा था पता नहीं अब क्या फेंकेंगे। गीतू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि संगीत के क्लास में मैं इतनी मगन हो गई कि मैं खुद ही गाना गाने लगी। मेरा गाना सुनकर गुरुजी ने कहा क्यों ना मैं ही गीतू को सिखाऊं घर पे। मैंने उनसे कह दिया मैं आपसे पूछकर बताऊंगी। मुझसे पूछकर बताओगी? उल्टा मना क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें हाँ कह दूंगा? एक बात साफ साफ समझ लो, असीम जी गीतांजलि के होने वाले पति हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी गीतांजलि गाना गाए, इसलिए वो गाना सीख रही है। यहां तुम्हारा पति मैं हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम गाना गाओ, इसलिए तुम गाना नहीं गाओगी, कभी नहीं गाओगी। इस घर में अगर गाना गाना है तो तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। हेलो। हेलो असीम जी, मिसेस वशिष्ठ बोल रही हूँ। ओह मिसेस वशिष्ठ, अभी मैं चाची से आप ही के बारे में बात कर रहा था। मैं चाची से कह रहा था कि कितनी सुरीली आवाज है आपकी, सच में बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। शुक्रिया। दरअसल असीम जी मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आप गुरुजी से कहकर गीतांजलि को उनके क्लास में शामिल कर दीजिए। मैं गीतू को घर पर नहीं सिखा पाऊंगी। जी क्यों, क्या हुआ? मिस्टर वशिष्ठ ने मना किया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो जोर दे रहे थे कि मैं ही गीतू को घर पर ही संगीत सिखाऊं। फिर? दरअसल असीम जी मुझे ही गाना पसंद नहीं है। जिस तरह से म्यूजिक क्लास में आप गाने में खो गई थी, अगर आप ये कहें कि आपको गाना पसंद नहीं है तो मैं मानने वाला नहीं हूं। ये तो सरासर झूठ है मिसेस वशिष्ठ। यूं समझ लीजिए इस झूठ को ही मैंने सच मान लिया है। मिसेस वशिष्ठ, आप कहीं कुछ अरे नहीं नहीं असीम जी, मेरी बातों पर मत जाइए। मैं तो यूं ही ऐसे ही बात करती रहती हूँ। सचमुच मुझे गाना पसंद नहीं है। आप गीतू और भावना से पूछिए, इतने साल हुए उन्होंने कभी मुझे गाते हुए देखा। आप गुरुजी से कहकर गीतू को उनके क्लास में शामिल कर दीजिए, यही अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। सारे गा मा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम दूसरी लाइन बार बार भूल रही हो गीतांजलि। ठीक से याद करो, 5 मिनट और ले लो। जी। नमस्ते सर। ओहो, आ गए आप। 3 दिन से कहाँ थे? अब सर वो करण, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी क्लासेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी 3 दिन के लिए गायब हो जाते हो, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। सर एक्चुअली क्या था ना सर कि मेरी बहन की डेथ हो गई तो इसलिए। 15 दिन पहले भी जब तुम 2 दिन के लिए गायब हो गए थे तो तुमने आकर कहा था कि मेरी बहन की डेथ हो गई है। सर वो मेरी छोटी बहन थी ना सर।
और उससे पहले भी तुमने एक बार कहा कि मेरी बहन नहीं रही। सर वो मेरी बड़ी बहन थी सर। तो फिर ये कौन सी बहन थी? सर ये मेरी जुड़वा बहन है सर, ट्विन सिस्टर। तुम्हारी और कितनी बहनें हैं? 3 बहनें थी सर, तीनों ही गुजर गई सर। आशा है कि अब तुम्हें क्लासेस मिस करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आपकी बहन के बारे में सुनकर बुरा लगा। एक राज की बात बताऊं, ओनली बिटवीन यू एंड मी। मेरी कभी कोई बहन थी ही नहीं, तो बनेगी क्या? ओह हाय, वेटिंग फॉर समवन? टैक्सी। टैक्सी? भाई इस एरिया में तो टैक्सी इजीली नहीं मिलेगी। आप कहें तो मैं आपको कहीं गिरा दूं। गिरा दो? आई मीन से कहीं ड्रॉप कर दूं। मोटरसाइकिल पे? भाई इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ बाइक ही है। नेक्स्ट टाइम अगर आप एडवांस में कहें तो आपके लिए बैलगाड़ी भी मंगवा दूं, लेकिन राइट नाउ बाइक ओनली। मैं कभी मोटरसाइकिल पे बैठी नहीं हूँ। अच्छा, डर लगता है? खैर तो फिर टैक्सी का ही वेट कीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे मोटरसाइकिल पर जाना है। तो यूं कहिए ना कि जाना है। बैठो। बैठिए। वैसे मैडम फॉरेन बाइक है, स्टार्टिंग में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अच्छा ना? हाँ यहीं पे, बस बस बस। नाइस नाइस। ओके करण, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है? अब यहाँ आ गए तो आई नो व्हाट यू गोना से। प्लीज कम एंड हैव अ कप ऑफ टी वगैरह वगैरह। अब नो फॉर्मेलिटीज। आई विल डेफिनेटली कम एंड हैव अ कप ऑफ टी। आफ्टर यू। ओह नाइस हाउस। करण, ये मेरी बड़ी बहन है ना? हाय, आई एम करण। और ये आपके पिताजी? हेलो अंकल, आई एम करण। मैं गीतांजलि के साथ म्यूजिक सीखता हूँ, यू नो। पिताजी वापस आने के लिए टैक्सी नहीं मिल रही थी और देर भी बहुत हो चुकी थी। तभी करण ने घर छोड़ने का ऑफर किया तो मैं। एक्सक्यूज मी, मैंने सिर्फ तुम्हें लिफ्ट देने का ऑफर दिया था, घर छोड़ने को नहीं कहा था। कैन आई हैव सम वाटर? अभी लाती हूँ। दीदी आप किचन जा रही है ना? चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा, कम से कम 3.5 टीस्पून, यू नो। एक मिनट, चाय मुझे नहीं चाहिए। जी। वैसे अंकल, गीतांजलि बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है। पता है मुझसे क्या कहती है? उसने मुझसे कहा कि मेरी एक छोटी बहन है, यहाँ आके देखा तो बड़ी बहन निकली। नहीं नहीं करण, जिसे तुम मेरी बहन समझ रहे हो वो तो मेरी माँ है। अच्छा तो लगी सौ की। अंकल आप गवाह हैं। वो कहती है कि वो उनकी माँ है, मैं कहता हूँ कि वो उनकी दीदी है। अब उनसे ही पूछते कि कौन क्या है ना? ओह थैंक्स। मैं नमकीन नहीं लेता। आई डोंट माइंड बिस्किट्स। ओह, ये तो बिस्किट ले आओ। जी। दीदी जी। मेरी गीतांजलि के साथ शर्त लगी है। वो कहती है कि आप उसकी माँ है, मैं कहता हूँ कि आप उसकी दीदी है। अब आप ही बताइए कि आप किसकी साइड पे है, मेरी या उसकी? मैं उसकी माँ हूँ। क्या? सुन लिया? ओह जल्द से जल्द चाय पी लो। वैसे ये चाय पीने का वक्त नहीं है, फिर भी पी लो। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ओके बाय अंकल, बाय दीदी, आंटी, आंटी सॉरी, बाय गीतांजलि, फिर क्लास में मिलेंगे। हाँ बिस्किट।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसी अरे गहरे से लिफ्ट मांगती हो? नहीं पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, टैक्सी बिल्कुल नहीं मिल रही थी तो। टैक्सी नहीं मिलती थी तो मुझे फोन करती, मैं आता था तुम्हें ले आने के लिए। तुम वहां संगीत सीखने जाती हो या गपशप लड़ाने? तुम्हारा ये लड़का इधर नहीं आना चाहिए इस घर में, समझे? जी